तो यहाँ पे फिर से फटाफट से एटम ड्रॉ करती हूँ। ये मेरे ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। सो लेट मी पुट माई ऑर्बिट्स इनटू माई एटम। ओ, ये नहीं करना था मुझे। जाने दो, चलो। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ठीक है। इसके अंदर मैंने बनाया न्यूक्लियस। अब मैं इसके अंदर प्रोटॉन्स बना रही हूँ। रुको, ये मैंने बनाए प्रोटॉन्स, और अब मैं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी बना रही हूँ। आप लोग मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि इसका एटॉमिक मास कितना है, ठीक है। बताइए मुझे इसका एटॉमिक मास कितना है। ये है प्रोटॉन्स और ये है न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास कितना है बताइए। The sum of protons and neutrons is atomic mass. हाँ, तो कितना होगा यहाँ पे एटॉमिक मास। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 + 3 9. 9 है ना। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 9 हो गया। कितना समझ में आया सबको। Yes, ma'am. ओके। यस मैम। अब हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ जस्ट अ मिनट, हम बात कर रहे थे इसकी। स्क्रीन दिख रही है मेरी। Yes, ma'am. तो हम लोग बात कर रहे थे, आई वॉन्ट टू, रुको इसको मैं escape, which slide do I want? ओके, अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास क्या है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, water always contains two elements, hydrogen and oxygen combined together in the same ratio 2:16 और 1:8 by mass। इसका मतलब क्या है, फिर से बोर्ड पे जाते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर की। वाटर के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं बताइए। Hydrogen and oxygen. वेरी गुड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको अभी समझाया कि एटॉमिक मास क्या होता है। अब देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 8, ठीक है। नॉट 8, सॉरी 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। अब देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो यहाँ पे हम 2 है ना, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होना चाहिए, इट शुड बी 2 × 1, दैट इज 2। और ऑक्सीजन कितनी बार है, एक ही बार है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए, 1 × 16, दैट इज 16। इतना समझ में आया बच्चों। Yes, ma'am. अब अगर हमको रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका रेशियो क्या आएगा, 2/16 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/8। ये समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप ये बात याद रखना कि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप वाटर को किस भी फॉर्म में ले लो, यू टेक वाटर इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज आइस और वाटर और वेपर, ये जो रेशियो है ना, ये चेंज नहीं होगा। रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। और आप वाटर को कहीं से भी ले लो,
अर्थ से ले लो, मार्स से ले लो, जुपिटर से ले लो, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वाटर कब बनेगा? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ इन द रेशियो 1:8 बाय मास। ठीक है, समझ में आया आपको बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से एक बार लॉ भी पढ़ के दिखाती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर से हम एक बार लॉ पढ़ेंगे। व्हाट डज द लॉ से? स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. Water always contains two elements, hydrogen and oxygen, combined together in the same ratio 2:16 or 1:8 by mass. If 9 grams water is decomposed, we get 1 gram hydrogen and 8 gram of oxygen. मतलब अगर मैंने 9 grams of water लिया और उसको डीकम्पोज किया तो वाटर किसका बना था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना था। तो 9 ग्राम्स में हाइड्रोजन कितना था? 1 ग्राम। ऑक्सीजन कितना था? 8 ग्राम्स। और हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना था बाय मास? ऑलवेज 1:8। बात समझ में आई आपको? Yes, ma'am. अगर मैंने 18 ग्राम्स वाटर डीकम्पोज किया तो मुझे कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 2 gram hydrogen and 16 gram oxygen. वेरी गुड। तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अगर सपोज मुझे 18 ग्राम वाटर डीकम्पोज, सपोज एक कंपाउंड था मेरे पास, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी वो वाटर था, मेरे पास एक कंपाउंड था 18 ग्राम्स ऑफ एक्स। उसको जब मैंने डीकम्पोज किया तो मुझे 9 ग्राम हाइड्रोजन मिला और 9 ग्राम ऑक्सीजन मिला। तो क्या ये वाटर है? इज इट वाटर? No, ma'am. तो फिर ये वाटर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया। रेशियो 9/9 मतलब 1:1 हो गया। तो फिर ये वाटर नहीं है। समझ में आया आपको बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैंने H2O लिखा तो वो वाटर है, पर अगर मैं H2O2 लिखूं, क्या ये वाटर है? No, ma'am. ये वाटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेशियो ऑफ H2O चेंज हो गया। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ऐसा एक कंपाउंड सच में होता है जिसका नाम है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जिसका फॉर्मूला है H2O2। तो आपको ये समझना है हर वो चीज जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है वो वाटर नहीं है। रेशियो इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, रेशियो 1:8 है तो वाटर है। अगर रेशियो कुछ और है तो वो वाटर नहीं है। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अमोनिया का एग्जांपल दिया हुआ है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ भी करके दिखाया हुआ है। 1 ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद 2 हाइड्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बड़ा है, देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी, ऑक्सीजन एटम भी बड़ा है, राइट? यहाँ पे देखो ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन है और ये उन दोनों के बीच का बॉन्ड है। अमोनिया में कितनी चीजें हैं? एक नाइट्रोजन है, ये रहा नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन है, सॉरी, और 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। इसमें देखते हैं कि मास का रेशियो कितना है। कैसे देखेंगे? लेट्स गो टू द बोर्ड। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? अमोनिया की बात कर रहे हैं। अमोनिया में कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? Nitrogen and hydrogen. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है?
14 है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे हम सबके एटॉमिक मास लर्न करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने हैं? 1, तो उसका मास मैं लिख दूंगी 1 इंटू 14। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? बताइए कितने हाइड्रोजन है? 3. तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1. 1। तो इसका रेशियो कितना हो गया? 14/3। समझ में आया आपको? मतलब अगर मैंने 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया को डिकम्पोज किया, आप मुझे बता सकते हैं कितना नाइट्रोजन मिलेगा और कितना हाइड्रोजन मिलेगा? बताइए मुझे, नाइट्रोजन कितना मिलेगा इसको डिकम्पोज करने से? 14 gram nitrogen, 3 gram hydrogen. वेरी गुड, मतलब आप लोगों को बात समझ में आ गई है। ठीक है, वापस लॉ पढ़ते हैं अपना। लेट अस अगेन गो बैक टू द लॉ। चलिए, कौन पढ़ेगा लॉ को? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़िए। मैं मैं पढ़ूं? पढ़ूं मैम? जपन नहीं, कोई और पढ़ेगा अभी। मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। मैम मैं Law of in a chemical compound, the elements are always present in a definite proportion by mass. करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी हम कल पढ़ेंगे।